बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज अभिनेत्री नसीम 1930 और 40 के दशक की एक बड़ी स्टार, जिन्हें हम नसीम बानो के नाम से भी जानते हैं। नसीम बानो यानी बीते दौर की स्टार सायरा बानो की मां और दिलीप कुमार की सास। परी चेहरा के नाम से मशहूर नसीम वो लाल गाउन वाली स्त्री। कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नसीम का असली नाम रोशन आरा था। उनका जन्म दिल्ली में 2 जनवरी 1919 को हुआ था। उनके पिता नवाब अब्दुल वहीद खां अमरोहा उत्तर प्रदेश के 12 बस्ती क्षेत्र यानी 12 गांवों वाले हसनपुर के नवाब थे। नसीम की मां शमशाद बेगम उर्फ छमिया दिल्ली के एक गाने बजाने वालों के यानी मिरासी खानदान से थी। वो खुद भी एक बेहतरीन गायिका और दिल्ली की मशहूर क्राउन थिएट्रिकल कंपनी की संस्थापिका थी। शमशाद बेगम उर्फ छमिया अगस्त 1998 में गुजरी थी और इन्हीं के गुजरने पर अखबारों ने गलती से प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम के निधन की खबरें छाप दी थी। विडंबना ये कि सच्चाई खुलने के बावजूद किसी भी अखबार ने अपनी गलती को सुधारने की जहमत नहीं उठाई थी और प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम को लंबे समय तक मृत माना जाता रहा। इस सच को जनता के सामने लाने का सौभाग्य अक्टूबर 2004 में मुझे मिला था, जब मैं लगभग 1.5-2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम तक पहुंचने और उनका इंटरव्यू करने में कामयाब हुआ था। प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हुआ था। उनसे हुई बातचीत का बीते हुए दिन का YouTube लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नसीम की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के क्वीन मैरी हाई स्कूल से हुई। वो स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनकी मां छमिया ने उन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलाई। साल 1935 की फिल्म अनारकली ने नसीम को बहुत प्रभावित किया था। वो अभिनेत्री रूबी मायर्स यानी सुलोचना की फैन थी और अनारकली में सुलोचना को देखने के बाद तो वो उनकी ऐसी दीवानी हुई कि सुलोचना से मिलने और फिल्मों में काम करने की उनकी तमन्ना एक जिद में बदल गई थी। उन्हीं दिनों परिवार के साथ मुंबई आई तो सागर मूवीटोन के स्टूडियो में सागर के बैनर की ही फिल्म सिल्वर क्वीन की शूटिंग देखने का मौका मिला। इस फिल्म के हीरो मोतीलाल के सहज अभिनय को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि अभिनय बहुत आसान काम है और फिर उनकी मुलाकात सुलोचना से भी हो ही गई। जल्द ही उन्हें सागर और इंपीरियल फिल्म कंपनियों की फिल्मों के ऑफर्स मिले, लेकिन उनकी मां शमशाद बेगम उर्फ छमिया चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने और इसलिए मां अपनी बेटी यानी नसीम को जबरन साथ लेकर दिल्ली लौट गई। नसीम के लिए फिल्मों के ऑफर्स आते रहे, लेकिन छमिया उन्हें ठुकराती रही और फिर एक रोज सोहराब मोदी दिल्ली आकर छमिया से मिले। उन्होंने नसीम को 3500 रुपए प्रति माह के वेतन की नौकरी ऑफर करते हुए छमिया को समझाया कि फिल्मों में पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है और अवसर भी है। नसीम अगर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान शूटिंग करे तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। उधर नसीम ने भूख हड़ताल कर दी थी कि कहीं उनकी मां सोहराब मोदी के इस ऑफर को भी न ठुकरा दे। ऐसे में छमिया ने मजबूरन ही सही मोदी के ऑफर को स्वीकार कर लिया। सोहराब मोदी की वो फिल्म थी साल 1935 की खून का खून, जो शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर बनी थी। खून का खून सोहराब मोदी के फिल्म करियर की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में छमिया ने भी एक छोटा सा रोल किया था। उस जमाने में रोशन आरा नाम की एक बड़ी गायिका हुआ करती थी, इसलिए सोहराब मोदी ने ही नसीम को उनके असली नाम रोशन आरा की जगह ये फिल्मी नाम नसीम दिया था। नसीम ने सोहराब मोदी के बैनर की कुल 7 फिल्मों में काम किया। 1935 की हैमलेट उर्फ खून का खून, 1937 की खान बहादुर, 1938 की मीठा जहर, तलाक और वासंती, 1939 की पुकार और 1940 की मैं हारी। नसीम उस दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी और इसीलिए उन्हें खिताब दिया गया परी चेहरा। साल 1939 की पुकार एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें नसीम ने अपने 3 गाने खुद गाए थे। इनमें उनका सोलो
जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, सुपर डुपर हिट हुआ था। सोहराब मोदी की इन 7 फिल्मों में नसीम ने कुल 14 गीत गाए थे। मोदी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नसीम ने सिरको प्रोडक्शन के साथ 5,500 रुपया प्रति माह के वेतन पर 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो फिल्में थीं क्लियोपेट्रा और मुमताज महल, लेकिन ये दोनों ही फिल्में नहीं बनी तो नसीम दिल्ली लौट गईं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें हर महीने वेतन मिलता रहा। नसीम की मां शमशाद बेगम और छमिया कुछ समय तक खान बहादुर मोहम्मद सुलेमान खां के साथ उनकी उपपत्नी की तरह रह चुकी थी। खान बहादुर के बेटे एहसान विदेश से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे थे। नसीम और एहसान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात एहसान की सगी मां और बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन एहसान के पिता खान बहादुर को इस रिश्ते पर आपत्ति नहीं थी, इसलिए साल 1940 में एहसान और नसीम की शादी कर दी गई। एहसान को नसीम का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए नसीम बॉम्बे टॉकीज की बसंत, किस्मत, महबूब प्रोडक्शंस की नजमा, हुमायूं, कारदार की शाहजहां, के आसिफ की मुगल आजम जैसी लगभग 40 फिल्मों को ठुकराती चली गईं। उधर एहसान की कमाई से चूंकि घर चला पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नसीम के समझाने बुझाने पर एहसान ने ताजमहल पिक्चर्स की स्थापना की और फिल्म उजाला का निर्माण किया। ये फिल्म साल 1942 में रिलीज हुई थी। इसमें नसीम के हीरो पृथ्वीराज कपूर थे और नसीम ने इस फिल्म में 3 गीत भी गाए थे। उधर साल 1942 में ही शशधर मुखर्जी, अशोक कुमार, ज्ञान मुखर्जी और गीतकार पंडित प्रदीप इत्यादि ने बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर फिल्मिस्तान की स्थापना कर ली थी। इस बैनर की पहली फिल्म थी साल 1944 की चल चल रे नौजवान। इस फिल्म में नसीम के हीरो अशोक कुमार थे और नसीम ने इसमें अशोक कुमार के साथ 3 डुएट गाए थे। उधर उजाला के बाद नसीम ने अपने होम प्रोडक्शन यानी ताजमहल पिक्चर्स की फिल्मों 1945 की बेगम, 1947 की मुलाकात और 1949 की चांदनी रात में भी अभिनय किया और बेगम और मुलाकात में अपने गीत भी खुद ही गाए। साल 1948 की महबूब प्रोडक्शंस की फिल्म अनोखी अदा में नसीम के 2 हीरो सुरेंद्र और प्रेम अदीब थे। उसी दौरान साल 1947 में नसीम ने बेटी सायरा बानो और फिर बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया। देश के बंटवारे के दौरान नसीम के पति एहसान ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन नसीम को भारत छोड़ना मंजूर नहीं था। ऐसे में एहसान को मजबूरन भारत में ही रुकना पड़ा, लेकिन पति पत्नी के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता ही चला गया। नसीम लगातार फिल्में भी किए जा रही थी। साल 1950 की सोहराब मोदी की शीश महल में उनके ऑपोजिट जवाहर कौल थे, तो 1951 की शबिस्तान में उस दौर के सुपरस्टार श्याम और नसीम की जोड़ी नसीम के होम प्रोडक्शन ताजमहल पिक्चर्स की 1949 की हिट फिल्म चांदनी रात में भी काम कर चुकी थी और इस जोड़ी की दूसरी फिल्म शबिस्तान वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान हीरो श्याम की घोड़े से गिरकर केवल 31 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। 1950 के दशक में नसीम के करियर का ग्राफ बहुत तेजी से गिरता चला गया था। साल 1952 में उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन यानी ताजमहल पिक्चर्स की अजीब लड़की में अभिनय किया। इस फिल्म में उनके हीरो रहमान थे और डायरेक्टर थे नसीम के पति एहसान, जो इससे पहले चांदनी रात भी डायरेक्ट कर चुके थे। उसी साल यानी 1952 में नसीम अशोक कुमार के साथ बेताब और रंजन के साथ सिंदबाद द सेलर में नजर आई। साल 1953 की बागी में एक बार फिर से रंजन और नसीम की जोड़ी ने काम किया, लेकिन उसके बाद नसीम के करियर में ठहराव सा आ गया। उधर उनके पति एहसान साल 1952 में ही पाकिस्तान चले गए थे। इसके कुछ समय बाद नसीम भी अपने बेटे को साथ लेकर लंदन चली गईं, जहां एहसान भी कभी कभार बच्चों से मिलने के लिए आ जाते थे। हालांकि एहसान तब तक एक स्विस लड़की से शादी कर चुके थे। सायरा बानो और सुल्तान अहमद की स्कूली पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई। सायरा बानो ने लंदन से जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन GEC तक पढ़ाई की, जिसके बाद 1950 के दशक के उत्तरार्ध में नसीम बच्चों को साथ लेकर वापस मुंबई लौट आई। उस दौरान उन्होंने साल 1957 की सोहराब मोदी की फिल्म नौशेरवाने आदिल में एक छोटा सा रोल किया था। साल 1961 की जंगली से सायरा बानो ने डेब्यू किया और स्टार भी बन गईं। तो नसीम ने उनकी ड्रेस और ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम संभाल लिया। हालांकि 1960 के दशक में भी वो 2 फिल्मों 1963 की हॉलिडे इन बॉम्बे
और 1967 की नवाब सिराजुद्दौला में नजर आई और फिर वो अभिनय से पूरी तरह अलग हो गई। नसीम बानो ने अपनी रिटायर्ड जिंदगी पाली हिल पर स्थित सायरा बानो के बंगले में रहकर बिताई। उनका निधन 20 जून 2002 को 83 साल की उम्र में हुआ। नसीम के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां बीते हुए दिन के पैट्रन्स, सूरत निवासी, सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार स्वर्गीय श्री हरीश रघुवंशी और हिंदी फिल्म गीत कोश के ख्याति प्राप्त लेखक और संकलनकर्ता कानपुर निवासी श्री हरमिंदर सिंह हमराज जी की विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त हुई। इसके लिए हम अपने इन दोनों ही पैट्रन्स के आभारी हैं। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की सिंगिंग स्टार नसीम बानो की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी बीते हुए दिन के मायापुरी सेक्शन की, जिसमें साल 1939 की पुकार, 1940 की औरत के बाद अब होगी सोहराब मोदी की साल 1941 की मेगा फिल्म सिकंदर की कहानी और कलाकारों का परिचय। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।